क्या भूत प्रेत होते हैं? क्या भगवान, अल्लाह, खुदा, रब होते हैं? अगर होते हैं तो क्या किसी ने इन्हें देखा है? भूत अगर होते हैं तो क्या किसी ने देखे हैं? और अगर देखे हैं तो इनका आकार कैसा है, ये दिखते कैसे हैं? आइए आज हम इनके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, मैं अंकित निर्वाण आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल IPAN साइंस में स्वागत करता हूं। देखिए, किसी भी इंसान की अगर नेचुरल मौत होती है तो उसकी नेचुरल मौत में अगर उसका कुछ भी शरीर का कोई भी अंग खराब नहीं हो तो शरीर और अचानक से उसकी मौत हो जाए तो यानी कि उसमें उसके शरीर की कोई खराबी नहीं है, फिर भी उसकी मौत हो जाती है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि उस शरीर के अंदर कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज थी, एक ऐसी एनर्जी थी जो शरीर को चला रही थी। और वही एनर्जी हमारे हर चीजों के अंदर होती है। हमारे 2 पैर होते हैं, जानवरों के 4 होते हैं, और वही चीज हमारे शक्ति, वही एनर्जी हमारे से निकलकर अगर दूसरे में डल जाए तो वो उन 4 पैरों को भी संचालित कर सकती है। यानी कि हमारे अंदर, किसी भी प्राणी के अंदर, इस धरती पर जितने भी प्राणी हैं, जितनी भी योनि है, जितने भी जीव जंतु हैं, इन सब के अंदर कोई एक ऐसी एनर्जी जरूर होती है जो उस शरीर को, उस बॉडी को, उस शरीर को चलाती है, अच्छी तरीके से संचालित करती है। बात करते हैं भूत प्रेतों की। तो देखिए, भूत प्रेतों की बात हम इस तरीके से करते हैं। मानकर चलिए आज अगर किसी की डेथ हो जाए तो वो एनर्जी कहां से, उस बॉडी से रिलीज हो जाती है, ठीक। और उस एनर्जी को दूसरी बॉडी मिलने तक वो आराम से कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर में रहेगी ही रहेगी। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी एनर्जी कंजर्व रहती है, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकती है, कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन वो एनर्जी हमारी तब तक एटमॉस्फेयर में फ्रीली घूमती रहेगी। अब एक बात मैं आपको बता दूं, आपने सुना होगा कि उसके अंदर भूत प्रवेश कर गया या उसको आत्मा चढ़ गई, उसकी आत्मा चढ़ गई। ये आत्मा चढ़ती है या नहीं चढ़ती, इसका मैं राज खोलने वाला हूं। इसका एक एग्जांपल लीजिए मैग्नेट से। 2 मैग्नेट है, एक ये। अगर इस मैग्नेट को मैं किसी हैवी चीज से इस तरीके से लपेट दूं कि इसकी मैग्नेटिज्म कम हो जाए और ये फ्रीली है, तो किसका मैग्नेटिज्म ज्यादा होगा? इसका होगा, सीधी बात है। अब ये बॉडी इसकी तरफ अट्रैक्ट होगी, अट्रैक्ट होकर के जो इस बॉडी के अंदर जो मैग्नेटिज्म है वो डबल हो जाएगा इस वाली को मिलने के बाद। तो सबसे ज्यादा पावरफुल वो कब होगी? जब एटमॉस्फेयर में घूमने वाली एनर्जी उस बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाए। जैसे कि अब अगर मैं खड़ा हूं, अगर कोई बाहर से कोई एनर्जी मेरे अंदर प्रवेश कर जाए तो मैं पावरफुल हो जाऊंगा। जैसा कि आपने देखा भी होगा कि कोई कुछ भी कर लेता है जब आत्मा प्रवेश कर जाती है शरीर में, ठीक इसी तरीके से। लेकिन आत्मा दिखाई नहीं देती किसी को भी। वो दिखाई इसलिए नहीं देती क्योंकि ये एनर्जी की वो फॉर्म है, जैसा कि अभी मैंने बताया था, कि साउंड की तरह, लाइट की तरह, जो कि हमें दिखाई ना देती। ये कन्वर्ट हो सकती है एक से दूसरे में। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि झाड़ने फूंकने के ये करना पड़ता है। तो देखिए, एनर्जी को रिलीज करने के लिए वो एनर्जी जब तक खुद ना चाहेगी तब तक उसको ट्रांसफॉर्म नहीं किया जा सकता, जब तक उसको या तो प्रेशराइज ना करा जाए या फोर्स ना करा जाए। दूसरी चीज, ये भूत दिखते कैसे हैं, इनका आकार कैसा होता है? देखिए, भूत एक्चुअल में कुछ नहीं होते, लेकिन जो मैं बता रहा हूं वो बस एक एनर्जी होती है जिसको हम भूत का नाम दिया हुआ है कि ये भूत है। किसी को भूत नहीं दिख सकता क्योंकि वो एनर्जी किसी फॉर्मलेस है, एनर्जी की कोई फॉर्म नहीं होती। तो आप सोच रहे होंगे फिर कि हमें तो ऐसे डायन सी दिखती है, चुड़ैल सी दिखती है कि बाल नीचे और ये सफेद कपड़ों में। ये हमारी सिर्फ और सिर्फ कल्पना है, दिमाग की उपज है कि हमें ऐसा शरीर बनाया हुआ है। अभी अगर मैं आपको कोई एक कहानी सुनाने लगूं तो उस कहानी के साथ साथ आपके दिमाग में एक इमेज बनने लगेगी, एक चित्र चलने लगेगा जैसे जैसे मैं सुनाता जाऊंगा। आप सपोज कीजिए कि आप एक महल में खड़े हैं। अब मैंने महल में खड़े हैं बस इतना ही बोला, लेकिन आपके माइंड ने इमेज बना ली कि एक महल है और जिसके सामने आप खड़े हैं। तो ये हमारा जो माइंड है वो बस इमेज की फॉर्म में ही याद करता है किसी भी चीज को। तो इसी तरीके से अगर आप जब किसी भूत की बात सुनते हैं तो आपका माइंड उस भूत की एक इमेज बना लेता है जो कि वास्तव में डरावनी सी लगती हो। इसी तरीके से ये चीज हम मानकर चलते हैं कि भैया भूत दिखाई देता है और सफेद कपड़ों में रहता है और ऐसे आदमी जैसा होता है। एक्चुअल में भूत नाम की कोई चीज अगर है तो वो सिर्फ और सिर्फ एटमॉस्फेयर में फ्रीली घूमने वाली एनर्जी है जिसको हमने भूत का नाम दिया हुआ है। इसका कोई भी आकार, रंग, रूप कुछ नहीं होता क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक एनर्जी ही है। अब एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं, जितने आदमी मरते हैं उतने ही जन्म लेते हैं, लेकिन
यहां से एनर्जी, मरने के बाद एनर्जी रिलीज हुई तो वो मां के पेट में पल रहे बच्चे के अंदर प्रवेश कब करेगी, क्यों करेगी, और उसे पता कैसे चलेगा कि वहां पर वैकेंसी है, यानी कि वहां पर प्रवेश हो सकता है, वहां पर खाली है जगह, तो वहां पर प्रवेश कैसे किया जाए। तो उस प्रवेश को करने के लिए जो एक चीज होती है ना, कि एक एक्सटर्नल हमें प्रेशराइज किया जाए कि किसी भी एनर्जी को कि यहां से वहां जा, तो उस प्रेशराइज करने के लिए एक चीज होती है, एक सर्वशक्ति होती है, जिसको हम मानते हैं अल्लाह, खुदा, भगवान, रब, ये चीज। क्योंकि इस भगवान के अलावा देखिए कोई भी इंसान अपनी एनर्जी, यानी कि अपनी आत्मा, जिसको हमने नाम दिया हुआ आत्मा, उस एनर्जी को रिलीज तो कर सकता है। आज ही अगर मैं कोई फांसी लगा दूं या मुझे कोई गोली मार दे, तो मेरी एनर्जी जो मुझे चला रही है, जो मुझे कंडक्ट कर रही है, वो निकल सकती है, रिलीज हो सकती है और इस एटमॉस्फेयर में फ्रीली घूम सकती है। लेकिन मेरी उस एनर्जी को किसी भी जगह, दूसरी जगह बॉडी में एंटर नहीं करा सकता कोई भी। और उस एनर्जी को एंटर कराने के लिए एक जो अलग से एनर्जी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं एक अलग से सर्वशक्तिमान ऐसी चीज चाहिए जो उस एनर्जी को वहां तक पहुंचा दे, तो उसका नाम हम बोलते हैं कि अल्लाह, भगवान, खुदा, रब। वास्तविकता में ना तो किसी ने देखा है, ना ही भगवान अल्लाह होता है, लेकिन मैं इतना जरूर मानता हूं कि एक ऐसी एनर्जी है, एक ऐसी सर्वशक्ति है जो उन सभी शक्तियों को समेटे हुए है और उन सभी शक्तियों को संचालित करती है, बताती है कि किसके अंदर तुम्हें जाना है और कहां से निकलना है। उस एनर्जी को, मरना हमारे हाथ में, लेकिन जन्म देना हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि हमारे वश से पर है। हम अपने आप को मार सकते हैं, लेकिन जन्म नहीं दे सकते अपने आप को। दूसरा, उस एनर्जी को किसी भी चीज में एंटर कराना, ये सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी ही चीज करा सकती है जो कि हमें अननोन है, जो कि हमारे लिए, जिसको हमने देखा ही नहीं कभी, और हमने उसको अल्लाह, भगवान, रब माना हुआ है। इसी तरीके से अब बात करते हैं हम कि आत्मा के वेट की। ये क्वेश्चन मुझसे मेरे के व्यूअर ने पूछा था कि क्या आत्मा का वेट होता है। देखिए, कोई भी इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में कोई भी एनर्जी होती है तो उसका कुछ ना कुछ वेट जरूर होता है। अब जैसे मैं अगर लाइट की बात करूं कि लाइट हमारी एनर्जी होती है, तो लाइट जो फोटोन से मिलकर बनी होती है, फोटोन पैकेट्स के रूप में। अब फोटोन का जो मास होता है हम उसको 0 मानकर चलते हैं, एज्यूम करते हैं, लेकिन एक्चुअल में उसका जो वेट होता है, मास होता है, वो एग्जिस्ट करता है, 0 नहीं होता, 0 से कुछ हल्का सा ऊपर होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि सन से दूर स्थित कोई तारा, अगर सन से कोई दूर तारा है तो वो वहां से आने वाली लाइट को सन अपनी तरफ डाइवर्ट कर लेता है ग्रेविटेशन की वजह से। जबकि न्यूटन के अकॉर्डिंग ग्रेविटेशन सिर्फ और सिर्फ उन बॉडीज पर लगता है जिनमें मास होता है, यानी कि सन में तो मास है, लेकिन जो लाइट बैंड हुई है उस लाइट में भी मास होना चाहिए, तभी तो वो बैंड होगी। अगर मास ही ना होगा तो बैंड क्यों होगी? वो सीधी जानी चाहिए। यानी कि अगर स्टार यहां पर है, सन यहां पर, अर्थ यहां पर, तो लाइट सीधी ना जाकर के लाइट ऐसे बैंड होती है, और इस बैंड होने को हम ग्रेविटेशन की वजह से होती है। और इस बैंड होने का मतलब है कि उस लाइट में कहीं ना कहीं मास जरूर एग्जिस्ट करता है। जो हमें तारे दिखाई देते हैं ना ऊपर आसमान में, ये आज से करीब 50 साल पहले की स्थिति दिखाई देती है हमें, क्योंकि बैंड होने में जो टाइम डायलेशन आता है हमारा, वो 50 साल पहले का होता है। इसी तरीके से अब आत्मा के वेट की बात मैं बताता हूं आपको, रिपीट करता हूं दोबारा से, कि हमारे अंदर जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी का मास डेफिनेट है, होता ही है, लेकिन नासा के अकॉर्डिंग जो ये इसका आत्मा का जो हमारा एनर्जी है, जो आत्मा है, उसका जो मास है वो 2 ग्राम मेजर किया गया है। अब ये बात कहां तक सच है और कहां तक गलत है, देखिए इस बात का अंदाजा तो सिर्फ खुद नासा ही बता सकती है, लेकिन उसने बताया था रिसर्च में कि मरने के बाद इंसान का 2 ग्राम वजन खाली हो जाता है, 2 ग्राम मास कम हो जाता है। अब इस बात की पुष्टि खुद नासा ही कर सकती है कि वास्तव में वो कितना होता है, कितना नहीं, क्योंकि हमारे पास पहली बात तो ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसका हमें पता चल गया हो कि भाई मरने वाला है, बिना किसी एक्सीडेंटल केस के, बिना किसी एक नेचुरल मौत से मरने वाला कोई इंसान हो और उसका हमें पता हो कि अब ये मरने वाला है, तब तो हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन नासा ने अपने किसी भी तरीके से एक रिसर्च में पता किया होगा कि इसका मरने के बाद इंसान का 2 ग्राम वजन कम होता है। अब जो एनर्जी जो रिलीज हुई है उसकी बॉडी से, जो निकलकर एटमॉस्फेयर में रिलीज हुई है, उस एनर्जी का ही मास 2 ग्राम बताया है। इसी तरीके से अन्य रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, ताकि आगे भविष्य में अपनी अच्छी से अच्छी और इसी तरीके से रोचक जानकारी हम आप तक पहुंचा सके। जय हिंद, जय भारत।